दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को आंसर की लेके आया हूँ जो 1 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है ना हिंदी का, उसी का। देखिए, मैं इसका आंसर की यूट्यूब पे पोस्ट करने वाला नहीं था, बट मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो इसका आंसर की अपलोड किए हैं, लेकिन वो उसमें 3-4 प्रश्न गलती भी बताए हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग उसको मतलब मान ले सही, ठीक ना। इसलिए मैं आप लोगों के सामने 100% बिल्कुल 100% सही उत्तर लेके आया हूँ। तो दोस्तों, बिना देर किए मैं वीडियो को शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे प्रश्न का जो सेट कोड है वो आई है। आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। ABCDEFGH मतलब जो भी हो वो हो सकता है, ठीक ना। तो उससे घबराने की बात नहीं है, आप प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप लोगों के सामने जो आपका पहला प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा नागपुर से, ठीक है, नागपुर से। देखिए, कामायनी एक पुनर्विचार किनकी रचना है, तो देखिए ये जो रचना है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। आगे प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए है, तो हरचरना उस दिन फटा सुथना पहना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए, निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ऐसे ही आगे 5वां प्रश्न है। मैं प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समय दे रहा हूं। आप लोग आंसर मैंने टिक कर दिया इसमें कलम से, ठीक ना। आप यही आंसर 100% सही है, ठीक। तो मैं ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप पॉज करके देखते रहिएगा, ठीक है। मैं भगाता रहता हूं। ऐसे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। देखिए 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 16 जनवरी 1941। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सही हो जाएगा 100% सही, बी, इतालवी भाषा में। 9 नंबर भगत सिंह का संपूर्ण, इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वाधीनता सेनानी। 10 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भगत सिंह का। देखिए 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सार। निर्भय शब्द में उपसर्ग है नीर। निम्न में सर्वनामिक विशेषण का कोई उदाहरण है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कोई आदमी। वह घर से बाहर आया, आपादान कारक है, ठीक है। अब देखिए सोना पुल्लिंग शब्द है, तोता जातिवाचक संज्ञा है, ठीक ना। सत्याग्रह का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सत्य प्लस आग्रह। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महा प्लस उत्सव। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा बहाना बनाना। 20 किलो चावल कौन विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण। राम सोता है सकर्मक क्रिया, ठीक है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यह पूर्व वर्तमान काल है, इसे हम वर्तमान काल कहेंगे, ठीक। निम्न में अव्यय कौन है, तो बल की अव्यय है, ठीक ना। आगे बढ़िए, उपस्थिति शब्द में कौन उपसर्ग है, उपस्थिति शब्द में उप उपसर्ग, ठीक है। शक्ति में कौन प्रत्यय है, तो ती प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी। अजय शब्द का विशेषण अजित होगा, ऑप्शन नंबर ए। 2 शब्दों का योग किसमें होता है, तो समास में होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। विद्यासागर शब्द तत्पुरुष समास है, ठीक ना। अग्नि का तद्भव रूप आग है, 30 नंबर क्वेश्चन का डी, ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना, 56। 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 105। चिंतामणि त्रिपाठी और मोतीराम भूषण के कौन थे, तो भाई के रूप में थे, ठीक ना। तितली उपन्यास किनकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या है, तो शंभु रतन। मैंने जो कलम से टिक किया वो 100% सही टिक किया, ठीक ना। आगे देखिए किधर गया, देखिए ऑप्शन कौन सा प्रश्न था, थोड़ा टाइम लगता है, घबराने की बात नहीं है। हाँ देखिए 105 हो गया था, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता शंभु रतन थे, ठीक ना। आगे देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान वर्तमान किस संस्करण पढ़ते थे, तो देखिए क्रास्ट थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद।
आगे पढ़ेंगे कि गुलामी का नशा किसके था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। देखिए 38 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टूटी हुई बिखरी हुई। 40 नंबर का जनान मुक्त बुद्धि का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये संयुक्त वाक्य है। निम्न में शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। महादेव का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शंकर दूषित का विलोम स्वच्छ हो जाएगा। जो नया आया हो वो नवागंतुक होता है। घर का ना घाट का ही मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का नहीं। हलवाई शब्द का अब स्त्रीलिंग है 47 नंबर का डी, हलवाइन। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। काम में लगा हुआ आदमी यह संज्ञा पदबंध है, ठीक ना। कोई कोई बता रहे कि सर्वनाम पदबंध है, लेकिन ये सर्वनाम नहीं संज्ञा पदबंध है। यथासंभव शब्द कौन समास है, अव्ययी भाव समास है। सच्चिदानंद हीरानंद का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। जायसी ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की है। कौन सी कृति जैसी की नहीं, तो भक्तमाल नहीं है, ठीक है। राधा रस के लिए किसके रचना, सूरदास की। देखिए किसकी रचना, श्रीमद् भगवत गीता की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। इसका बहुत से यूट्यूबरों ने आंसर बताया कि साहित्य लहरी होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, सुरसागर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास थे, ठीक। आगे बढ़िए। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, नरहरि दास थे। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है, तो ये 44 छंदों में। रामचरित मानस क्या है, तो देखिए ये महाकाव्य है, लेकिन बहुत से ऐसे यूट्यूबर होता है कि खंड काव्य है। और कब तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए भाई यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड कीजिए, लेकिन वो 100% सही कीजिए, बच्चों को बेवकूफ न बनाए, ठीक है। छप्पे के अनुसार सबके हित का वचन कौन करता है, तो कबीर करते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे, ठीक ने। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेकर चंद्रधर्म समरमा गुलेरी, ठीक। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन धुंधला है, लेकिन मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं कि उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहां का रहने वाला था, तो लहना सिंह कहां का रहने वाला था, मांझे का। 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन एक लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए, तो जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए, ठीक ना। 65 नंबर देखिए क्वेश्चन है, 65 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, छात्र आंदोलन का। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, तो सर्वोदय विचार का, ठीक ना। आगे पढ़िए। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो रवि सिंह था, ठीक ना। निम्न में रामधारी सिंह के दिनकर की रचना है उर्वशी रचना है, ठीक। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, तो ये पुरुष मान लिया, ठीक ना। नारी तो हूं, ये देखिए 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था, तो इलाहाबाद से एमए किया था, ठीक ना। ओ मेरे सपने किसके, तो जगदीश चंद्र माथुर के। ओ सादा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया, तो विशाल बिटप के तन्ने पर किया था, ठीक ना। दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के, तो भूइया, ठीक ना। 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूइया। आगे देखिए राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 के आसपास हुई थी। आगे देखिए प्रश्न आपके सामने है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो जंडीवाला गली अमृतसर में हुआ था। देखिए सिपाही की माँ शीर्षक में कुंती कौन है, तो कुंती, सॉरी कॉल आ गया, कुंती बिस्नी की पड़ोसन है, ठीक। 1 मिनट कॉल नहीं आए, इसके लिए मैं अपना फोन फाइट मोड में कर दे रहा हूं, ठीक। फाइट मोड में कर दे रहा हूं, जिसके चलते आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो सिपाही की मां ये क्या है, बिस्नी की पड़ोसन है। 78 नंबर क्वेश्चन का नामोर सिंह के पीएचडी का विषय था पृथ्वीराज रासो की भाषा, ठीक है। वाद विवाद संबंध आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक थी। आगे प्रश्न देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वो गीति काव्य है, ठीक ना। क्या है वो, गीति काव्य। 80 का आंसर हो जाएगा बी। देखिए मैं बार बार बता दे रहा हूं कि जो मैंने कलम से टिक किया है, इस पर मार्क किया है, वही बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। इसलिए मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आप लोगों को केवल आंसर दिखाकर अपना काम बनाना चाहता हूं, ठीक है। देखिए विंध्याचल शब्द कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। मूल शब्द पुल्लिंग होता है, ठीक ना। सया शब्द तत्सम शब्द है। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप चंचला है। देखिए 85 का निम्न संबोधन कारक तो आप सभी लोग जानते हैं, अरे, ठीक ना। 85 का क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए 86, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, तो को आगे ना जी, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है, ठीक है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा पानी है, ठीक है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, देखिए बहुत से लोग बता रहे कि 8 है, 4 है, लेकिन बेवकूफों को मैं बता दूं कि हिंदी में कुल सर्वनाम 11 है, ठीक है। वह कौन है, जो वहां सो रहा है, तो जो सो कोई कुछ ऐसा जैसे कुछ आता है तो संबंधवाचक
वाचक सर्वनाम होता है, आप लोग भी पढ़े होंगे। 91 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार है ज्ञानेंद्र पति। देखिए 92 नंबर 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ। 92 नंबर का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी, तो लेखक के पिताजी ने। आगे 94 नंबर क्वेश्चन है कि 1870 से 1890 में ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई, तो एक पुस्तक प्रकाशित हुई। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या था, देखिए तो काले चमड़े के बटुए में था 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात थे। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी, तो पहले 2 बच्चों को खो चुकी थी। ज का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखिए ज का उच्चारण स्थान इसमें मैंने टिक नहीं किया है, ठीक ना। ज का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, ठीक ना। ज का उच्चारण स्थान तालु। आगे देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग किस व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी को पता है कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद है, निरोग शब्द का संधि विच्छेद है निधन रोग, निधन रोग। ऑप्शन नंबर डी। 99 का ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर देखिए 100 नंबर में शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द इसका सही आंसर तात्कालिक होगा, ठीक ना। बहुत से बच्चों को लग रहा है कि तत्व भी तो सही है ना जी, लेकिन आपको बता दूं कि तत्व ऐसे लिखा जाता है, ऐसे हो गया, इसमें थोड़ा सा ऐसे रहता है, तब जाके यह तत्व बिल्कुल सही होता है, ठीक। लेकिन यह नहीं है, तो इसलिए यह गलती हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का तत्कालिक, ठीक है। अब इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।